जाएगा। इंडिया। फिर क्या है हम लोगों का? इंडिया। क्या आप ये बता सकते हैं कि हम लोगों का जम्बूद्वीप जो नाम है वो किसके आधार पर लिया गया? सबका लिप वाइब्रेट करना चाहिए, अगर नहीं भी बोल पा रहे तो ऐसे ऐसे करना है केवल। हाँ, सेतु चीन में है हम लोगों का। क्या बात है। तो भारत किसके नाम पे पड़ा है? तो एक कबीला के नाम पे पड़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने देखा था कि एक हम लोगों का जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि शकुंतला नाम। फिर हिंदुस्तान और इंडिया ये दोनों किसके बेस पे नाम पड़ा हुआ है? नदी के नाम पे, सिंधु नदी के नाम पे। चीन ग्रंथ में इसका क्या नाम है? ऋग्वेद में क्या नाम है? ये बात हम लोगों ने पढ़ा। फिर आपको याद होगा कि जब हम लोग इसके आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें हम लोगों ने ये पॉइंट देखा था कि पहला हिस्सा हम लोगों का प्री हिस्ट्री है, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक बोलते हैं। तो इसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं ना, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और फिर हम लोगों का आता था आद्य इतिहास, और इसको हम लोग बोलते थे प्रोटो हिस्ट्री। फिर हम लोगों के सामने आता था इतिहास या ऐतिहासिक, जिसको हम लोग हिस्ट्री का नाम देते हैं। अब क्या आपको पता है कि हम लोगों ने जो टाइम पीरियड बांधा है उसके हिसाब से प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोगों का लिपि का नॉलेज नहीं है, लिपि नहीं है, भाषा है, लिपि नहीं है। लेकिन आद्य इतिहास के अंदर हम लोगों का लिपि है, लेकिन पढ़ नहीं सकते। ऐसा वाला बात हम लोग पढ़े थे कि पढ़ नहीं सकते। क्या आपको पता है कि इसमें कौन सा इलाका आता है? तो हम लोगों का जितना भी स्टोन एज है ना, तीनों स्टोन एज, तो ये हम लोगों का तीनों स्टोन एज इसके अंदर शामिल है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर इसमें हम लोगों का 2 नाम आता है, अगर आपको याद हो तो इसमें हम लोगों का 2 नाम है। एक हड़प्पा संस्कृति, इसी को हम लोग सिंधु संस्कृति भी बोलते हैं, और एक हम लोगों का वैदिक संस्कृति आता है। कुछ नवपाषाण काल का भी है, लेकिन ये दोनों हम लोगों का फेमस है। ये बिहार एसआई का भी प्रीवियस क्वेश्चन है और बिहार पुलिस का भी प्रीवियस क्वेश्चन है कि प्रोटो हिस्ट्री में कौन सा इलाका या कौन क्या आता है। तो हम लोगों का पाषाण काल दिया था, हड़प्पा दिया था, और मौर्य साम्राज्य दिया था, नन ऑफ। तो हम लोगों ने देखा था कि सिंधु लिपि, और इसी को हम लोग चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जानते हैं ना, या हड़प्पा लिपि के नाम से भी जानते हैं। तो ये भारत की सबसे क्या है? सबसे पुरानी लिपि ना, सबसे पुरानी लिपि भारत की सबसे पुरानी लिपि। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि पढ़ी जाने वाली पुरानी लिपि, पढ़ी जाने वाली पुरानी लिपि तो हमने कहा कि हम लोगों का कौन सा लिपि आएगा? ब्राह्मी लिपि। इतना भी नहीं पढ़ना था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था, क्या आपको पता